हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम कर रहा हूँ। अपन लोग पढ़ रहे थे बच्चों अपना मैथ्स का एक पार्ट सिंप्लीफिकेशन। पिछले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ कैलकुलेशन के बारे में बताया था, स्क्वायर वगैरह या किसी भी रूट के अंदर कोई वैल्यू दे रखी हो तो उसको कैसे अपन पता करें कि किस नंबर का स्क्वायर है। इन चीज़ों पे अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में। देखो, आज अपन क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं जो आप लोग उनको बार बार करते वक्त गलती करते हो। सबसे पहले आपको एक नाम याद रखना है, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, वी का मतलब इंग्लिश में होता है बच्चों वेनेकुलम, और वेनेकुलम को हिंदी में अपन बोलते हैं रेखा बंधनी। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, कोष्टक बोल सकते हैं अपन। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3। इसको बोलते हैं अपन बड़ा ब्रैकेट, ये होता है मझला, और ये होता है छोटा। सबसे अंदर सबसे छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा। सबसे पहले अपन छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद इस वाले को, सबसे लास्ट में अपन बड़े ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करना है ये सब आगे पढ़ेंगे अपन। ओ को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ, और हिंदी में इसका मतलब होता है का। डी का मतलब है बच्चों डिवाइड, यानी कि भाग देना। एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा करना। ए का मतलब एडिशन, यानी कि जोड़ना। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। आप कभी भी सिंप्लीफिकेशन में किसी भी इक्वेशन को अगर सोल्व करते हो तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले अपने को वेनेकुलम को हटाना है। वेनेकुलम हटाने के बाद अपन सबसे छोटे ब्रैकेट, फिर मझले ब्रैकेट और लास्ट में सबसे बड़े ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। फिर अपन बात करेंगे साइन पर। तो देखो बच्चों, साइन में सबसे पहले अपन ऑफ के साइन को सोल्व करते हैं, सेकंड नंबर पे डिवाइड के, और फिर मल्टीप्लिकेशन के। इनमें पहले बात कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीक्वेंस अपना लेफ्ट टू राइट यूज होगा इस बार। कैसे यूज होगा बच्चों? ये लेफ्ट टू राइट, बाएं से लेके दाएं। ज्यादातर गलतियां स्टूडेंट यहां करते हैं। गलती ये होती है कि ऑफ के चिन्ह को भी अपन गुना में ही बदलते हैं, और ये तो है ही गुना। इन दोनों को सोल्व करने का तरीका एक ही है। लेकिन बच्चों यहाँ पर सीक्वेंस देखें तो ऑफ है, सोल्व वैसे ही करना होगा जैसे अपन डिवाइड के साइन को करते हैं, लेकिन ऑफ को भाग से पहले करते हैं और मल्टीप्लिकेशन को इसके बाद करते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा अपने को डाउट रहता है। छोटी छोटी चीजें हैं, सारी अपन समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन वेनेकुलम रेखा बंधनी पे, जो मैंने बताया आपको रेखा बंधनी। देखो बच्चों, अगर अपन बात करें वेनेकुलम की तो ये कैसे दिखती है आपको और क्या इसका फर्क पड़ता है वो देखते हैं भी अपन। जैसे मैं आपको ये कह दूं, एक तो मैंने ये बोल दिया कि बच्चों आपको इसको सोल्व करके इसका आंसर बताना है, या फिर मैं आपको ये बोल दूं 8-4 + 2, और एक ऐसे लाइन बना दी 4 से 2 तक, फिर मैं कह दूं इसकी वैल्यू बताइए। तो देखो, इसमें तो अपने को पता है प्लस का 2 और प्लस का 8 10, 10 और माइनस का 4, तो अपना आंसर हो जाएगा 6 बच्चों, एकदम सही। लेकिन सेम वही नंबर लिखे, इस साइन की वजह से इसको अपन रेखा बंधनी बोलते हैं। इसका आंसर 6 नहीं आएगा, बदल जाएगा बच्चों। करना क्या होता है, आप तो ऐसा समझा करो, जहां से लेकर जहां तक वेनेकुलम है वहां तक की संख्या को ब्रैकेट में लिख दो और इसको हटा दो। अब देखो बच्चों, ये माइनस का साइन इधर रह गया, 4 के साथ नहीं लिया मैंने, तो 4 + 2, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा 6, 8 - 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन वेनेकुलम को हटा सकते हैं। उसके नीचे वाली वैल्यू को पहले सोल्व करते हैं, उसके पहले वाले साइन पे ध्यान नहीं देना है अपने को, तो आप उसको ब्रैकेट से भी हटा सकते हो। ये तो बात हुई वेनेकुलम की।
अब देखो, बात करते हैं अपन ऑफ, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिलेटेड जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, उसके बारे में। जैसे बच्चों, मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, 16 भाग 4 ब्रैकेट 5 माइनस 3, और दूसरे में मैंने एक छोटा सा चेंज कर दिया। अगर मैं आप लोगों को कहूं मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताओ, तो बहुत से बच्चों का आंसर सेम आ जाता है, इन दोनों का आंसर एक ही दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी ब्रैकेट के पहले कोई नंबर है, कोई भी साइन नहीं है, तो याद रखना बच्चों, जब कोई भी साइन नहीं है तो ये साइन ऑफ का है। इस ब्रैकेट का 4 गुना, 4 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको भी क्या पढ़ाया, सबसे पहले देखो रेखा बंधनी है नहीं, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 16 भाग 4 और ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व करने पे आ गया। तो ऐसा ही आप यहां भी करोगे बच्चों, 16 भाग 4 गुना 5 माइनस 3 कितना। अब बात वही है, मैंने कहा ये ऑफ है, भाग से पहले ऑफ को सोल्व करते हैं, लेकिन सोल्व ऐसे ही करते हैं जैसे गुना। तो 4 गुना 2 8, भाग से पहले इधर गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑफ है। अब 16 को 8 से भाग दे दो, 2। इस क्वेश्चन का आंसर तो 2। लेकिन यहां पर देखो, क्या गुना से पहले भाग को सोल्व करते हैं? जब एक ही वैल्यू में आए तो ब्रैकेट आप हटा सकते हो बच्चों, यहाँ 4 का 2 लिख सकते थे आप। तो पहले 16 को 4 गुना से पहले भाग, 16 को 4 से भाग दोगे 4 बार, फिर 2 से गुना करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 8। ध्यान रखना, ऑफ के साइन को डिवाइड से पहले सोल्व करते हैं, करते वैसे ही जैसे गुना को करते हैं, और गुणा के चिन्ह को भाग के बाद सोल्व करते हैं। दूसरी बात अपन ने ये भी देखी कि ब्रैकेट और किसी भी नंबर के बीच कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ऑफ है, और अगर गुना दे रखा है तो इसका मतलब फिर वो गुना का ही चिन्ह है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए। अब देखो, छोटे छोटे कंफ्यूजन, मान लो मैं आपको ये दे दूं बच्चों, 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5, इस तरीके से कितनी भी बार, फिर मैं आपसे पूछ लूं कि इसको सोल्व करने पे बेटा अपना आंसर क्या हो। अब यहां पर तो सारे साइन भाग के ही हैं, तो पहले बात की तो कोई दिक्कत ही नहीं। कुछ बच्चे इसका आंसर कुछ निकालेंगे, कुछ इसका आंसर कुछ निकालेंगे। जैसे देखो, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट, कौन सा गलत है कौन सा सही वो देखें। कुछ बच्चे बोले सर भाग का चिन्ह है तो यहीं से शुरू कर देता हूँ, 5 को 5 से भाग दूंगा एक बार, 1 को 5 से भाग दूंगा 1/5, 1/5 के बट्टा में फिर 5 लिखोगे तो 1/25, 1/25 के बट्टा में फिर 5, तो 1/125। कुछ बच्चे इसका आंसर इधर से स्टार्ट करते हैं, 5 को 5 से भाग दिया एक बार, फिर इस 5 को 1 से भाग देंगे 5 बार, फिर 5 को 5 से भाग देंगे एक बार, फिर 5 को 1 से भाग देंगे 5 बार। इसका आंसर क्या निकाल देते हैं? 5। क्या किया? 5 को 5 से डिवाइड किया एक बार, 1 आ गया, फिर 5 में 1 का भाग देंगे 5, फिर इस 5 में 5 का भाग देंगे 1, फिर इस 5 में 1 का भाग देंगे 5। कुछ बच्चे कहते हैं ये आंसर सही है, कुछ ये, जबकि ये गलत है, ये सही है। तो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ भी याद नहीं करना है, आप मुझे एक बात ये बता दो बच्चों, 8 भाग 2 है, इसी को आप 8/2 भी लिख सकते हो क्या? 8/2 है, क्या इसी को आप लोग 8/2 भी लिख सकते हो क्या? बात तो ये 8 में 2 का भाग दोगे 4, यहां पर भी सोल्व करने पे 4। लेकिन ऐसा क्यों कर देते हैं अपन? ये मैथ्स अपना ये कहता है कि कभी भी भाग के चिन्ह को अगर गुणा में बदलना है ना, तो इसके दाईं तरफ वाली वैल्यू को उल्टा कर देना है, इसका व्युत्क्रम लिखना है 1 के बट्टा में। वो अपने को पता है 8 गुना 1 तो 8 आ जाएगा, और बट्टा में क्या रह गया तो इस क्वेश्चन को भी आप वैसे ही समझिए, इन सब चीजों को आप मत याद रखना बच्चों। मैंने इसको क्या किया,
इसी तर्ज पे किया। मैंने सबसे पहले भाग के चिन्ह को बदल ही लिया गुना में। जैसे इसको गुना में बदलोगे 5 का बन जाएगा 1/5 दाईं तरफ। इसको भी गुना में बदलोगे तो 1/5। इसको भी गुना में बदल दो तो दाईं तरफ वाली वैल्यू 1/5। ऐसे करते चले। कोई और वैल्यू भी हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं। 1 5 से 1 5 कट जाएगा। ऊपर तो 1 गुना 1 गुना 1 1 और नीचे 5 गुना 5 गुना 5 5 का क्यूब है तो 125। दाएं से बाएं से दाएं के चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना है। मैंने आप लोगों को एक ही बात बता दी। आप तो एक से ज्यादा बार भाग के चिन्ह एक साथ दिखाई दे जाए या भाग गुणा एक साथ, तो आप तो याद किया करो, भाग को गुणा में बदल लिया करो, दाएं तरफ वाली वैल्यू का क्या कर दिया करो, रेशिप्रोकल। समझ में आ गई? तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई बच्चों। देखो और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं, आपको नहीं पता इन चीजों का। जैसे √2 को √2 से इंटू करूं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 2 कैसे आया। देखो बच्चों, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, तो ये अंदर वाली वैल्यू को आप गुना कर सकते हो। 2 गुना 2 4। √4 की वैल्यू 2 होती है, इसलिए ऐसा लिख देते हैं। ऐसे ही √2 को गुना करना हो ना √3 से, तो ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो आप क्या करो, रूट तो लगा दो और 2 गुना 3 6 करके इस पे लिख दो। ऐसे लिख सकते हो। देखो इसके लिए क्या रूल होता है, ये ऐसा क्यों कर देते हैं अपन, ये चीजें समझो पहले। जोड़ना अलग होता है, गुना करना अलग होता है, ध्यान रखना। अब √2 को √2 से जोड़ के भी बच्चे 2 लिख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता बच्चों। क्या कहता है, पावर वाले नंबर की बात करें, जैसे मैं ये कह दूं a⁻x इंटू a⁻y होता है ना बच्चों। जब बेस सेम हो पावर अलग अलग, ये कुछ बातें लिख रहा हूं तो उसको लिख सकते हैं ये। जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, बीच में साइन गुणा का हो, तो ध्यान रखना हमेशा पावर जुड़ जाती है। देख लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 2 का स्क्वायर गुणा 2 की पावर 3। बेस सेम लिया, पावर अलग अलग, तो मैंने कहा भाई पावर जोड़ दो, 2 + 3 5। क्या ये चीज सही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। क्या बच्चों बाएं भाग और दाएं भाग की वैल्यू अगर सेम आ जाती तो अपन कह देते क्या कि सही लिखा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8। 8 गुना 4 32। आप तो मुझे बताओ, क्या 2 की पावर 5, 2 को 5 बार गुना करो तो भी कितना आएगा 32। वैल्यू सेम है तो इसका मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग, बीच में गुणा का चिन्ह, तो दोनों पावर को जोड़कर उसकी बेस की पावर लगा दिया करो। गलत नहीं होता। ये बाद में वापस समझा दूंगा, एक बार इन पे देखो, ये जरूरी है बच्चों। ऐसे ही जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग, लेकिन इस बार गुना में नहीं है बट्टा में है, तो आप क्या करो, आपको याद रखना है कभी भी घात वाली संख्या को, पावर वाली संख्या को नीचे से ऊपर ले जाओ या ऊपर से नीचे लाओ तो प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब वापस से वही बन गया है पीछे वाला। बेस तो, आधार तो सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर जोड़ोगे तो इस बार ऊपर x - y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x - y। तो आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर बेस सेम पावर अलग अलग और बट्टा में है तो इसमें से ये माइनस कर दिया करो। देख लेते हैं सही है क्या। जैसे मान लो बच्चों मैं आपको कह दूं 2 की पावर 4 तो ऊपर दे रखा है और 2 की पावर 3 नीचे दे रखा है, तो आप कहोगे सर इसका मतलब तो 4 - 3 2 की पावर 1, यानी आंसर 2 ही आना चाहिए। बिल्कुल बच्चों 2 ही आएगा। 2 की पावर 1 लिख दो या 2। देखो 2 की पावर 4 को सोल्व करने पे 16 आता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 16 को 8 से भाग दो, क्या 2 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो 2 चीज तो मैंने आपको बताई। क्या, जब गुना का साइन हो, आधार सेम घात अलग अलग, तो अपन कहते हैं जुड़ जाती है घात यानी पावर। लेकिन बट्टा में अगर है तो ऊपर जाती है तो माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस कर सकते हो। यहीं से एक चीज मैं आपको सिखा देता हूं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा किसी भी संख्या की पावर अगर बच्चों 0 है, किसी भी संख्या की पावर क्या है 0, तो उसका मान 1 होता है। इसलिए होता है, आप मुझे ये बता दो a⁻x बट्टा a⁻x, सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से भाग देने पर क्या आंसर 1 आता है, ये तो पता है ना आपको।
लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -x। बेस सेम है तो इस बार पावर जुड़ जाएगी, तो ऊपर x माइनस एक्स, तो आप कहोगे सर a की पावर 0। तो इसको अपन a की पावर 0 भी लिख सकते हैं, और अपने को पता है इसका मान क्या होता है 1। तो किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 क्यों होती है, वो भी अपने को यहीं से समझ में आ गया। समझ आ रही है ना ये छोटी छोटी बातें। आगे चलते हैं। बहुत काम की चीजें हैं बच्चों, अगर आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो। बहुत से बच्चों को नहीं पता, a की पावर कुछ है, ब्रैकेट लगा के उसकी पावर और लिख दी, तो मैं कहता हूं कि ये दोनों गुणा हो जाती है, x गुणा y। दूसरी बात, ये होता तो भी यही आता। यहां से दो चीज बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखना। ब्रैकेट होना तो ब्रैकेट के अंदर वाली और बाहर वाली पावर हमेशा गुना हो जाती है। तो देखो बच्चों, x को y से गुना करो तो भी वही बात है, y को x से गुना करो तो भी वही बात है। तो अपन ने एक चीज और सीखी कि कभी भी ऐसी कोई संख्या है तो बाहर वाली पावर को अंदर और अंदर वाली को बाहर ले जा सकते हो, आंसर पर फर्क नहीं पड़ता। देखो ये जो मैं a(x, y) यूज कर रहा हूं उसको संख्यात्मक मान में भी अपन साथ साथ पढ़ते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको ये कहा, ध्यान से देखो, 2 की पावर a की जगह 2 ला रहा हूं, x की जगह 3 ले लो और y की जगह कुछ भी ले लो, जैसे 4 ले लो। आप इसको लिख सकते हो 3 गुना 4 यानी 2 की पावर 12। इतना ही नहीं, आप 4 को अंदर और 3 को बाहर भी लिख सकते हो। देखो ध्यान से, 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 8 होता है। इसका मतलब 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 की पावर 4 मतलब 8 को 4 बार गुना करना है। अब देखो एक चीज देखो, क्या ये 2 की पावर 3 है, ये भी 2 की पावर 3 है, ये भी 2 की पावर 3 है, ये भी 2 की पावर 3 है। बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगी, 3 + 3 6 9 3 12, ये लिख सकता हूं कि नहीं। या फिर यूं देखो, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है बच्चों, 16। क्यूब है ना, 16 गुना 16 गुना 16। अब आप मुझे बताओ, इस 16 को मैं 8 गुना 2, इस 16 को भी 8 गुना 2 और इस 16 को भी 8 गुना 2 लिख सकते। 1 8 2 8 3 8 और 2 गुना 2 गुना 2 1 8, ये बन जाएगा 4 8 ही यहाँ पर है, 4 8 ही यहाँ पर है। क्या वैल्यू सेम है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। जब ब्रैकेट के अंदर भी हा तो बाहर दोनों को गुणा कर दो, या फिर मैंने आपको बोला बाहर वाली को अंदर, y को अंदर और x को बाहर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बता रहा हूं मैं, जैसे कि 2 की पावर 3 है ना, तो आप इस 3 को अंदर 2 को बाहर ले जा सकते हो, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू सेम होगी बच्चों। देख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर होता है 4, अब 4 का क्यूब करो तो 64, 2 का क्यूब होता है 8, 8 का स्क्वायर करो तो भी 64 होगा कि नहीं। तो इन बातों का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है बच्चों। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे। छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखा करो, बार बार दिखेंगे गलती कर देते हो। अब वही कह रहा था मैं कि रूट के अंदर a है और रूट के अंदर b है। तो एक चीज और देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट ab, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्यूब रूट है, इसका मतलब होता है पावर 1/3 बच्चों, और यहाँ 4 लिखा होता है, इसका मतलब पावर 1/4, 3 गुना रूट नहीं है, ये यहाँ पर छोटा सा a है और यहाँ क्यूब रूट के अंदर क्या है बच्चों, b। तो क्यूब रूट के अंदर आप a गुना b लिख दो, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे आप देखो, मुझे एक बात बताओ, ये आपको पता है क्या कि जब a की पावर x हो और कोई दूसरी वैल्यू उसकी पावर भी x हो, तो आप उन दोनों को गुणा करके पावर एक साथ ही लगा दिया करो। ऐसा कभी भी होता है ना, बहुत सारी संख्या गुना में हो, बाहर पावर वो सब पे लगती है, इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी। चेक कर लेते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि 2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी 2 है, क्या पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 गुना 3 6, अब 2 पावर इसकी लगा दो,
इस तरीके से अपन कर सकते हैं। देख लीजिए, भले वैल्यू सेम आएगी, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 36, और ये भी देखो बच्चों 6 का स्क्वायर भी कितना होता है 36। तो जब बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो आप क्या कर सकते हो, बेस को गुणा कर दो और वो पावर लगा दो फिर। तो देखो वही चीज है यहां पर भी बच्चों, इसका मतलब है a की पावर 1/2 गुणा b की पावर 1/2। तो मैंने अभी बताया घात सेम है तो बेस को गुणा कर दो, यानी a गुणा b की पावर 1/2। 1/2 का मतलब ही क्या होता है, रूट होता है। ऐसे इसको देखेंगे तो पावर यहाँ पर भी 1/3 आ जाएगी। इस बार क्या आ जाएगी बच्चों, 1/3, यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3, तो ये भी 1/3 बन जाए। समझ आ रही है ये छोटी छोटी बातें। तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं तो बोर्ड मास, स्क्वायर, क्यूब, रूट कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें अपने को पता होनी बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। स्टार्टिंग में बड़ा छोटा सब पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन पे जरूर कुछ ना कुछ अपन डिस्कशन करेंगे, तो ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे सिंप्लीफिकेशन का जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 + 1/2, वरना मैं बोल रहा हूं अगर कुछ भी दिखे बट्टे में है 1 - 1/2, भाग का चिन्ह है 4/7, फिर कोष्टक 2/5 + 3/10, फिर का ऑफ का साइन है, ऊपर 1/2 + 1/3, फिर बट्टा में 1/2 - 1/3। तो सबसे पहला काम, इन साइन को सोल्व करने से पहले इन भिन्नों को जरूर पूरा सोल्व करो। ये भिन्न पूरी है, ये भी भिन्न पूरी है, ये, लेकिन ये भिन्न का अंश और हर पूरे सोल्व नहीं है, तो पहले आप इसे सोल्व करो। 1 + 1/2, तो आप कहोगे सर 3/2, अंश को सोल्व कर लिया। 1 - 1/2, तो आप कहोगे सर 1/2, भाग का चिन्ह पूरा कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, सीख रहे हैं अपन। 4/7, वरना मैं वही कर सकता था, ये तो पूरा 16 है भिन्न ऑलरेडी। 2/5 + 3/10, फिर साइन है ऑफ यानी का। 1/2 में जब 1/3 जोड़ोगे तो एलसीएम आएगा 6, ऊपर 3 + 2, ऊपर आ जाएगा बच्चों 5/6, और हर में 1/2 - 1/3, एलसीएम वापस से 6, लेकिन 3 - 2 इस बार ऊपर 1 आएगा। अब देखो बच्चों, यहां से 6 से 6 कट गया, और यहां 2 से 2, ये संख्या तो पूरी 3 रह गई, और ये संख्या 5 रह गई। तो मैंने आपको क्या कहा है, सबसे पहले अब रेखा बंधनी तो कहीं है नहीं, तो अब बात करते हैं ब्रैकेट में, ये एक ही जगह दिख रहा है अपने को, तो यहां पर तो क्या है 3 भाग 4/7, 5 और 10 का एलसीएम 10, 2 × 2 4 + 3 7 का 5। क्या बच्चों यहां भी का ही है क्या, तो मैंने बताया यहां भी का है, यहां भी का है, या भाग। पहले भाग को सोल्व नहीं करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो 3 भाग को तो ऐसा ही रहने दो, और अब इसके आगे की वैल्यू को पहले सोल्व कर लेना। 4/7, का मतलब भी गुना ही होता है, 7/10, का है इधर भी गुना, दोनों ही का है, तो किसी को भी पहले सोल्व करो। 7 से 7, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काट दो 2 बार, पूरी वैल्यू को सोल्व करने पे 2 रह गया। 3 भाग 2 का मतलब होता है 3/2, या और सोल्व करके लिख सकते हो 1 सही 1/2। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर रहा 3/2। तो सबसे पहला क्वेश्चन था वो अपना बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया बच्चों, उस पर बेस्ट क्वेश्चन था। मैंने आपको हर एक स्टेप बताई है, कोई भी स्टेप गायब नहीं करी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार आप वापस से इसको पीछे जाके जरूर देखें बच्चों। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, यहां पर कोमा लगा लेना भाई, ये वैल्यू अलग है इतनी, इसकी वैल्यू, ये क्वेश्चन मार्क नीचे आ गया, यहां है, ठीक है। आपको x की वैल्यू ये दे रखी है, तो 2x + 7/4 की वैल्यू बताओ। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं इसको इधर लिख रहा हूं, x
की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा 2, ये वैल्यू है अपने पास। देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक चीज मुझे आप ये बताओ, 2 प्लस 3 बट्टा 5 बट्टा 7, ये अपने को पता है एक भिन्न तो है, लेकिन इसका अंश कौन सा है, हर कौन सा, तो ये बताएगा ये साइन बच्चों। इसके सामने जो चिन्ह है ना वो मेन बट्टा का साइन होगा, बड़ा छोटा नहीं करके दे तो भी समझ आना। इसके ऊपर वाली वैल्यू तो अंश होगी, नीचे वाली हर होगी, ये ध्यान रखना। इस साइन के बराबर में जो वैल्यू होती है ना वो मेन बट्टा का चिन्ह होता है, उसके ऊपर पूरा अंश नीचे का पूरा हर कहलाता है। उम्मीद है ये चीज आप समझ में आई आप लोगों को। तो देखो मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं भाई, जो मैं आपको बताना चाह रहा वो आप समझ गए होंगे। जैसे ही इसको सोल्व करोगे 1 प्लस 1 बट्टा 2 3 बट्टा 2, लेकिन उल्टा करोगे तो 2 बट्टा 3 हो जाएगा। अब इससे सोल्व करने जा रहा हूं, 1 प्लस 2 बट्टा 3 तो आप कहोगे सर 5 बट्टा 3, लेकिन उल्टा करके लिखना है तो 3 बट्टा 5। अब इसे सोल्व करेंगे, 1 में जोड़ेंगे 3 बट्टा 5 तो 8 बट्टा 5, लेकिन उल्टा करेंगे तो 5 बट्टा 8 हो जाएगा। 1 प्लस 8 बट्टा 5 तो उल्टा करेंगे 5 बट्टा 8। अब 1 में जैसे 5 बट्टा 8 जोड़ोगे तो 8 और 5 13 बट्टा 8 है, तो ये 8 बट्टा 13, 5 बट्टा 8, हाँ सॉरी 13 बट्टा 8 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 13 बट्टा 8, 13/8 हो जाएगा। उल्टा नहीं करना था, यहाँ पर वापस हो। इसकी x की वैल्यू 13 बट्टा 8 आएगी, यहाँ पर 3 है, ये 13/8। अब रख दो 2 गुना 13 बट्टा 8 प्लस 7 बट्टा 4, 2 से काटोगे 4, एलसीएम 4, 13 और 7 20। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 20 बट्टा 4 का मतलब 5। एक बार वापस से मैं ऐसा एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा यहाँ पर अपने मिस्टेक की वजह से हो सकता है आप नहीं समझ पाए होंगे। दूसरा था, तीसरा वैसा ही है बच्चों। देखो एक बार मैं ये नहीं दिख रहा होगा, पूरा लिख देता हूं, 1 बट्टा 3 प्लस 1 बट्टा 2 माइनस 1 बट्टा 7 बट्टा 9, यहां है प्लस। ये बिल्कुल ध्यान रखना भी कौन सी जगह कौन सा साइन है, किसके सामने, 17 बट्टा 22। इसको सोल्व करना, ध्यान से समझना इस बार। प्लस का साइन है, एक संख्या इधर एक इधर, ये तो भिन्न है, इसको तो और सोल्व नहीं कर सकते, इस पे चलेंगे। तो मैंने कहा मेन साइन ही होगा, ये इसका अंश, अंश पहले से 16 है, एक को और क्या सोल्व करोगे, ये हर है, हर पे गए 2 संख्या दिखाई दी, एक तो 3 है, 3 तो ऑलरेडी 16 है, इसको सोल्व करने जाएंगे तो मेन बट्टा का चिन्ह, अंश ऑलरेडी 16 है, हर पे जाएंगे। ये हर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें ये 2 तो है, ये इसको सोल्व कर लेना है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, मेन बट्टा का चिन्ह ये होगा, तो ये 7 बट्टा 9 बन जाएगा बच्चों, 9 बट्टा 7, 7 बट्टा 9, 9 बट्टा 7। अब सोल्व करेंगे इस वाले को, 2 में से घटाना है 9 बट्टे 7, एलसीएम आएगा 7, 7 गुना 2 14, 14 में से 9 घटाओगे 5 बट्टा 7 बचेगा हर में, लेकिन वो बन जाएगा 7 बट्टा 5। अब इस पूरे को सोल्व कर लेते हैं, 3 में जब 7 बट्टे 5 जोड़ोगे तो 15 7 22, 22 बट्टा 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, 22 बट्टा 5 बन जाएगा। लेकिन क्या ये उल्टा करेंगे तो 5 बट्टा 22, तो बन जाएगा 5 बट्टा 22। आगे वाला तो ऑलरेडी 16, 17 बट्टा 22,
जोड़ो बच्चों एलसीएम 22, ऊपर भी 17 और 5 22, तो क्वेश्चन का आंसर 1, ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। तो इस तरीके से गोले बनाते हुए अपन आएंगे और क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। एक बार फिर से देखो भाई, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये आपको ऐसा दे रखा है, स्टार की वैल्यू पूछ रहे हैं। ध्यान दो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बताता हूं मैं आपको। इधर देखो, जैसे 2 से ही 3/5 है बच्चों, है ना। आप मुझे ये बता दो, क्या इसको ऐसे करते हो गया 5 गुना 2 10, 10 प्लस 3 13/5, या इन दोनों के बीच में आप प्लस का साइन भी लगा सकते हो। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है। यहां पर भी देखो, सोल्व करोगे एलसीएम आएगा 5, 5 गुना 2 10, 10 और 3 13। इसको इससे गुना करके ही जोड़ रहे, इसके बट्टा में कुछ नहीं है, मतलब 5 से गुना होगा, यही करते हैं ना। तो देखो, कभी भी आपके पास ऐसे आ जाए ना स्टार वगैरह, तो उसको एक बार एक्स वाई ऐसे कोई नाम दे दिया करो। ये है 5 से ही 3 बट्टा, स्टार की जगह मैंने लिख दिया एक्स, गुणा का चिन्ह है 3 से ही 1/2 बराबर 19। उसने स्टार की वैल्यू पूछी थी, मैंने एक्स मान लिया, तो एक्स की निकालनी है अपने। देखो क्या करेंगे, 5 को एक्स से गुना करेंगे 5x, प्लस जोड़ेंगे कितना 3, और बट्टे में वापस से x, यही तो आती है। ये तो सोल्व हो ही जाएगी। 3 गुना 2 6 और 1 7/2 बराबर 19। अब आप मुझे बताओ, ये गुना वाली वैल्यू उधर जाएगी तो उल्टी हो जाती है। वैसे गुना वाला भाग में जाएगा, लेकिन भाग को फिर उल्टा करेंगे इसलिए उल्टा हो जाता है। तो 5x प्लस 3/x, ये 2 उधर जाएगा तो 38, और बट्टे में आ जाएगा 7। कुछ बच्चे तो यहीं से रिजल्ट निकाल के बैठ जाते हैं कि नीचे इधर x है इधर 7, तो x की वैल्यू 7 है। x की वैल्यू क्या है, 7। अगर यकीन नहीं हो रहा तो ऊपर और वापस 7 रख के देखो बच्चों, 7 गुना 5 35, 35 और 3 38 आ तो रहा है। या फिर ऐसे नहीं कर सकते तो फिर अपना आगे वही तरीका है, तिरछा गुना करो। 7 को 5 से गुना करोगे बच्चों 35x, प्लस 7 को 3 से करोगे 21, बराबर x इधर आएगा 38x। अब देखो x की वैल्यू उधर लेके जाओ, 35 उधर जाएगा, माइनस 38 माइनस 35 बच्चों 3x बराबर 21, तो x बराबर 7। ठीक है, तो स्टार की बजाय XYZ ऐसा कुछ मान लिया करो, जैसे डॉलर है वगैरह दे रखा हो ना कभी भी गणित में, तो आप उसको XY मान लेना। इस टाइप की कैलकुलेशन करते वक्त बता रहा हूं आप लोगों को। अब देखो, ऐसी वैल्यू को तो सोल्व करके अपन ने भिन्न में बनाया था, इस बार उल्टा करना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर नहीं, मैं ऑप्शन को सोल्व करके देख लूं। अब मान लो अगर बच्चों डी ऑप्शन हुआ ना, तो आपको पहले ये 3 करने पड़ेंगे। तीनों में जब किसी का आंसर ये नहीं है तब ये करना पड़ेगा, और फिर आपको ये भी डाउट रहेगा यार कहीं ना कहीं गलती तो नहीं होगी। मैंने आप लोगों को बताया, एक होता है उचित भिन्न, एक होता है अपना उचित भिन्न। परसेंटेज चैप्टर में अपन ने थोड़ी सी बात की थी, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो। इसको और ज्यादा सोल्व करोगे तो दशमलव में बदल जाएगी, भिन्न में और ज्यादा सोल्व नहीं होती। एक होती है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है हर से। इसको अपन और ज्यादा सोल्व कर सकते हैं। कितनी बार भाग जा रहा है, एक बार, शेषफल कितना बचा 2, ये लो। अनुचित भिन्न को सोल्व करने पे जो आता है वही अपनी होती है मिश्रित भिन्न। भिन्न 3 प्रकार की होती हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन बच्चों, मिश्रित भिन्न। हर क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उनका आप थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। यहां पर ये एक उचित भिन्न है जिसको अपन और सोल्व नहीं कर सकते, तो इसको अनुचित में बदलते जाएंगे और फिर उसको सोल्व करते जाएंगे, फिर वापस अनुचित में बदलेंगे, फिर सोल्व करते जाएंगे। क्या बोल रहा हूं, उचित अनुचित तो समझ में आ गई, और अनुचित को और सोल्व कर सकते हैं आगे। अनुचित को जब और सोल्व करेंगे तो एक तो पूर्णांक आ जाएगा, इसके बीच में प्लस लगा सकते हो ना, एक वापस उचित आ जाएगी, तो इसको वापस अनुचित में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अरे भाई 13/48 है बच्चों, पहले मैं पूरा बताऊंगा फिर माइंड में करना सीखेंगे अपन एक ही स्टेप में। मैं 2-3 एग्जाम्पल और ले लूंगा, भले कोई दिक्कत नहीं है, सीखना है अपने को। मैंने कहा कि 13/48 जो क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से सुनना।
इसको ये लिख सकता हूं क्या? 13 ऊपर ही तो जाएगा। अब देखो अंश तो हो गया सोल्व, हर में एक अनुचित भिन्न आ गई, इसको फिर से सोल्व कर ले। थोड़ा बड़ा होगा पहले, पूरा बोर्ड फिल हो जाएगा, तो मैं थोड़ा इधर से ही स्टार्ट करता हूं बच्चों, एक सेकेंड। मैं ये बोल रहा हूं कि ऊपर तो एक आ गया, हर को सोल्व करना। 48 में 13 का भाग जाएगा 3 बार, प्लस लगा दिया करो। शेषफल कितना बचा? देखो 3 बार जाएगा 39, 48 में 39 9/13। ये फिर से उचित भिन्न बन गई, इसको वापस इसी तरीके से अनुचित में बदल लेते हैं। 1/3 प्लस 1/9/13, इसको उल्टा करोगे तो नीचे आ जाएगा 9, 13/9 हो जाएगा। साथ साथ आप ऑप्शन जरूर देखा करें, 3 प्लस 3 प्लस, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अभी तक कुछ नहीं, रिजल्ट इतना ही आया है, तो यहां से और सोल्व कर लेते हैं। ऐसे बीच में आप देखा करो, पूरा सोल्व मत किया करो। तो देखो वापस से जितना है 1/3 प्लस 1/13 में 9 का भाग जा रहा है 1 बार, प्लस शेषफल बचेगा 4 और बट्टा में 9। यहां तक सोल्व हो गया। अब इसको और आगे सोल्व, 3 प्लस 1/1 और आगे और सोल्व करना है। ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से और कुछ हो सकता है, वो तो वहीं खत्म हो गया। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं, ऐसे आप कैंसिल आउट करते चला करो। अब इसको वापस अनुचित को उचित में तब तक बदलेंगे जब तक यहां पर 1 नहीं आ जाता ऊपर बच्चों, ये ध्यान रखना। 1/3 प्लस 1/1 प्लस, इसको बदलोगे तो ये बन जाएगा 9/4। कितना बन जाएगा? 9/4। अब देखो इसको सोल्व करो बच्चों, 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/, अब 9 में 4 का भाग दो तो आप कहोगे सर भाग जाएगा 2 बार, शेषफल 1 बच गया। ये लो, शेषफल जब तक 1 नहीं बचता तब तक करते चलते हैं। ये ऑप्शन कौन सा है? डी। उचित को अनुचित में बदलो, फिर सोल्व करने पे एक पूर्ण संख्या आएगी, एक उचित, फिर उसको 1 के बट्टा में अनुचित में बदलो, फिर उसको सोल्व करो, फिर उसको बदलो। तब तक बदलो जब तक ऊपर क्या नहीं आ जाए अपने पास, फाइनली 1 नहीं आ जाए। अगर यहां पर 3 बच गया होता सपोज करो, तो 4/3 लिख देते 1 के बट्टा में। इन सारी स्टेप को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूं बच्चों। अब मैं आप लोगों को इनको सबको दिमाग में करना सिखाता हूं, और वो चीजें सीखने को आएगी आपको प्रैक्टिस से। ध्यान रखना, किससे आएगी? प्रैक्टिस से। करना क्या है? यही काम करना है, लेकिन एक स्टेप में। उचित को अनुचित में बदल देना है, लेकिन अपने को ना तो उचित लिखनी ना अनुचित। कब तक? जब तक कि अंश में 1 ना आ जाए। दिमाग में रखनी। अरे भाई 13/48 है, ध्यान से सुनना। इसको मैं कहूं मुझे अनुचित में बदलनी है, तो आप कहोगे सर 1 के बट्टा में लिखोगे, जो भी लिखोगे, लिखनी नहीं है, दिमाग में रखो। इसका उल्टा कर देना है, 48/13। 48 में 13 का भाग जाएगा 3 बार, प्लस आगे शेषफल कितना बचा? 9। 9/13 नहीं, उचित तो लिखनी नहीं, हाँ 13/9 दिमाग में रखनी है। उचित जैसे आए अनुचित में बदलो और दिमाग में रखो। अब अपने दिमाग में है 13/9 बच्चों, 13 में 9 का भाग जाएगा 1 बार, शेषफल बचेगा 4। 4/9 जैसे ही लिखने वाले थे आप सोचोगे यार ये तो उचित आ गई, नहीं 4/9 नहीं 9/4 सोचो दिमाग में। अब 9 में 4 का भाग दो कितनी बार? 2 बार, शेषफल 1 बच गया, छोड़ दो। क्या डी ऑप्शन यही है क्या? देखो मुझे पता है आप लोग सुनते रह गए, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया आपको। आएगा बच्चों, कैसे आएगा मैं बताता हूं। इसका आंसर तो डी है, छोड़ दो। एक एग्जांपल और बताता हूं, 17/14। आप भी सोचो दिमाग में, और फिर बहुत आगे मत जाओ,
आप इसकी अगली स्टेप क्या करते बस वो सोचो, अब मैं बता रहा हूँ। 17/54 उचित है अनुचित में बदलना है, लेकिन लिखना नहीं है, दिमाग में ही बदलना है। तो इसका उल्टा 54/17, दिमाग में क्या है अपने 54/17। 54 में 17 का भाग जाएगा 3 बार, 51। शेषफल बचेगा कितना 3, कितना 3। 3/17 नहीं 17/3 दिमाग में रखना है, तो 1 के बट्टा लगा दो। दिमाग में जैसे ही कुछ रखना वाला हो बदल के, तो 1 के बट्टा में। 17 में 3 का भाग 2 बच्चों 5 बार, 17 में 3 का भाग 5, शेषफल 2। 2/3 तो लिख ही नहीं सकते, सोच सकते हैं उल्टा, 3/2 1 के बट्टा। 3 में 2 का भाग दोगे 1 बार, शेषफल 1। जैसे ही 1 शेषफल बचे लिख दिया करो। थोड़ा बहुत समझ आया क्या? थोड़ा बहुत। एक एग्जाम्पल और समझा देता हूं मैं। सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ये चीजें आएंगी। इनको सोल्व करें, इतना टाइम अपने पास नहीं होता। और ऐसे क्वेश्चन में प्लस ही मिलता है, माइनस नहीं मिलता, ध्यान रखना। माइनस में तो बहुत सारी बन जाती हैं बच्चों। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं मैं आपको। 7/25, दिमाग में 25/7 रखनी है तो क्या अपन 1 के बट्टा में, जैसे दिमाग में रखनी हो 1 के बट्टा में कर देना। 25/7 अपने को दिमाग में रखनी है। 25 में 7 का भाग जाएगा 3 बार, शेषफल बचा 4। 4/7 नहीं 7/4 दिमाग में रखो। 7 में 4 का भाग दो 1 बार, शेषफल बचा 3। 3/4 नहीं दिमाग में रखो 4/3। 4 में 3 का भाग 1, शेषफल 1 बच गया। ये लो, ये इसको आप पूरा सोल्व करके देख लेना, ये आ जाएगा। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल करवा दिए हैं बच्चों। अब थोड़ी सी आप लोग भी इस पर प्रैक्टिस करना। वो जितने मैंने सारी स्टेप लिखी थी, उन्हीं सभी स्टेप को इकट्ठा करके यहाँ पर लिख दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अपन सिंप्लीफिकेशन में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे मजेदार क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, और हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय।